एक बार बस में सफर के दौरान मेरे बगल में एक बूढ़ी माई आकर बैठी। वो लगातार रो रही थीं। उनकी सिसकियों से मेरा दिल पिघल गया। मैंने उनसे पूछा, माई, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? आपको कहीं चोट लगी है क्या? पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका रोना मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने फिर कहा, मैया, मुझे अपना बेटा समझकर बता दो, क्यों रो रही हो? तब उन्होंने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया। लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें 4 पेड़े, 200 रुपए और एक मोरपंख था। मैंने चकित होकर पूछा, मैया, ये सब क्या है? तब बूढ़ी मां ने बताना शुरू किया। बेटा, कल मैं वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर गई थी। वहां मैंने श्रद्धा से 200 रुपये दान पेटी में डाले और दर्शन के लिए आगे बढ़ी। ये लीजिए आपका एक पेड़ा। पंडित जी, कृपा करके मुझे 2 पेड़े दे दीजिए। मगर पंडित जी ने मुझे 2 पेड़े देने से मना कर दिया। तभी मैंने पंडित जी से गुस्से में कह दिया, पंडित जी, मैंने 200 रुपये दान पेटी में डाले हैं। माँ, यहाँ सबको एक ही पेड़ा मिलता है, चाहे 20 रुपये डालो या 200। अगर ऐसा है तो आप ये पेड़ा भी रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। नाराज होकर जा रही है? जाइए, भगवान के भक्तों की कमी नहीं है। मैंने गुस्से में पंडित जी को अपना एक पेड़ा भी वापस दे दिया और बिहारी जी को कोसते हुए मंदिर से बाहर आकर बैठ गई। बांके बिहारी, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हारे नाम पर अपना सब कुछ समर्पित किया और बदले में मुझे क्या मिला? एक पेड़ा और ठुकराने वाला पंडित। अगर यही तुम्हारी भक्ति का फल है तो लो, रख लो अपना पेड़ा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद। बाहर बैठी बैठी मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं कि तभी एक सुंदर बालक आया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मैया, मेरा प्रसाद पकड़ लोगी? मैं जूते पहनकर आता हूं। मैंने उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और कहा, हाँ बेटा, इधर इधर दे। उसने अपना प्रसाद मेरे हाथों में सौंप दिया और जूते पहनने लगा। फिर उसने कहा, मियाँ, मैं हाथ धोकर आता हूं। वो चला गया और किन वह लौटकर नहीं आया। मैंने बहुत देर इंतजार किया और फिर लिफाफा खोला। उसमें 200 रुपए, 4 पेड़े और एक मोर पंख था। एक कागज पर लिखा था, मैया, नाराज मत होना, आपके लाल को कष्ट होता है। मैं आपके लिए 4 पेड़े लेकर आया हूं। आपकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। आपका कान्हा। चिट्ठी पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मैं सोचने लगी, मैं कितनी स्वार्थी हूं जो दान पेटी में डाले पैसे के बदले में भी मंदिर के अंदर पंडित जी से और अधिक मांग रही थी। लेकिन फिर भी बिहारी जी ने मेरी गलती माफ कर दी और अपने अद्भुत दर्शन दिए। बूढ़ी मां की यह करुण कथा सुनकर मेरे भी आंसू निकल आए। उनकी बातों ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सके।